बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे प्यारे आका, अल्लाह के प्यारे हबीब, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, साक़ी कौसर, शाफ़ महशर, नूर मुजस्सम, नबी मोहतरम, ताजदार मदीना, सुरूर सीना, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, हज़रत सय्यदना व मौलाना जनाब हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी प्यारी और मीठी मीठी हदीसें बयान करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजते होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सदका ये है कि तू किसी भूखे को पेट भर कर खिलाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज़े कौसर की लंबाई 1 महीने की मुसाफत है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, उसकी खुशबू मुश्क और कस्तूरी से ज्यादा पाक है, उसके प्याले आसमान के सितारों की तरह ला तादाद हैं, जो उसमें से पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन अपने साथी यानी पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान बिस्तर पर सोते वक्त कोई भी सूरत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और उसके जागने तक कोई तकलीफ दे चीज उसके करीब भी नहीं आती। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो अच्छी तरह वजू करे फिर ये कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इकराम रिदवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को बुरा ना कहो और ना गाली दो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर ले तो वो उनके एक मद और ना ही उसके निसफ तक पहुंच सकता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये ना कहो अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और उसने जो चाहा किया, क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान के काम का दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रिज़्क बंदे को उसी तरह ढूंढता है जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन दर्जे और मर्तबे के लिहाज से सबसे बुरा आदमी वो होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग उससे किनारा कशी कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे, यानी जुदाई की नौबत आ पहुंचेगी, और अगर तुम औरत से फायदा उठाना चाहो तो तुम्हें उसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए उसकी खूबियों से फायदा उठाना होगा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने की किसी राह पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राहें आसान कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं और रोज़े क़यामत सबसे पहले होंगे और सबसे पहले मुआफ़ किए जाएंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया फिर उस पर अमल भी किया तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 से लेकर 700 गुना तक या उससे भी ज्यादा नेकियों का सवाब लिख देता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन अजर वाला सदका ये है कि तुम तंदुरुस्ती और तवानाई होते हुए उस वक्त सदका करो कि जब खुद तुम्हें भी माल की हिरस हो, तंगी का डर हो और खुशहाली की जुस्तजू हो। हजरत सैयदना सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब खातमुन नबिय्यीन खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे, उनमें से हर शख्स अपने आप को नबी समझ रहा होगा, जबकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अलबत्ता मेरी उम्मत में एक ग्रोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, मुखालिफीन उसको कोई नुकसान ना पहुँचा पाएंगे जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद 3 बार इस्तिग़फ़ार करते, फिर फरमाते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम।
यानी اے اللہ پاک تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے اے جلالت اور بزرگی والے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تفنروا، یعنی خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں سے اس کو دکھلایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ وہ معمولی چیز ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ عزیز دوستو، یہ تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی حدیث مبارکہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔